हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम मैथमेटिक्स 4 में सीखेंगे स्टैटिक्स में कि फाइंड द ऑल फोर सेंट्रल मोमेंट, कि हमारा जो सेंट्रल मोमेंट है फोर, हमें सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। एंड डिस्कस द स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होगा उसका, कुटोसिस क्या होगा, एंड आल्सो कॉल पर्सन स्क्यूनेस फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ये सारी चीजें हमें फाइंड करना है कि कॉल पर्सन स्क्यूनेस क्या होगा एंड स्क्यूनेस क्या होगी, क्यूटोसिस क्या होगी इस फोर सेंट्रल मोमेंट में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो इसका मेथड क्या है, यहां पे हमें क्या क्या गिवन है। देखो यहां पे हमें पहला क्या गिवन है, रेंज गिवन है। रेंज क्या है, 2 से 4 है एंड 4 to 6 है एंड 6 to 8 है, 8 to 10 है एंड 10 to 12 है। ये हमारा क्या रेंज गिवन है। ठीक है, अब रेंज के बाद क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कह रहा है 38 है, ये 292 है, ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा 389, 212 और 69। अगर हम इसका पूरा समेशन देखें इसका किसका फ्रीक्वेंसी का, तो अगर हम काउंट करेंगे तो पूरा हमारा कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, यहां तक फाइंड करने के बाद इसका स्टेप क्या होता है, अब हमें एक्स को फाइंड करना है। एक्स क्या है, हमारा एक तरीके से इसका मीडियन है, सेंट्रल है। अब देखो 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3, ये हमारा हो गया 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा 5, ये हो गया 5। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे हमें मिलेगा 7, ये मिलेगा 9 और ये मिलेगा 11। अगर हम इसमें देखें ये हमारा मिडिल का टर्म कौन है, ये वाला हमारा मिडिल का टर्म है, मैंने इसको मान लिया ये हमारा क्या है, ए है। तो यहां पे हमें नेक्स्ट फाइंड करना है एक्स माइनस ए। अब ए क्या है, 7 है। अब 3 माइनस 7 जब होगा तो कितना आएगा, -4, -4, 7, 5 माइनस 7 कितना होगा, -2, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 आएगा और ये हमारा 4 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमें करना क्या होता है, हमें फोर सेंट्रल जो मोमेंट हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड किस तरीके से करेंगे, पहला हमें फाइंड करना है एफ एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जो हमारा एफ एक्स माइनस ए है, देखो ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, एक्स माइनस 1 है। अब 38 इंटू 4 करोगे, माइनस कितना आएगा, -152। अब इसको इससे मल्टीपल करोगे, कितना आएगा, -584, ये 0 0 हो जाएगा। इससे इसका मल्टीपल करोगे, कितना आएगा, 424 आएगा एंड 276 आएगा। ओके, इसका अगर हम समेशन देखें सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का, तो कितना होगा, इसको सबको काउंट करेंगे तो माइनस में हमारा साइन के साथ कितना आएगा, -36। ओके, -36 आएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना होता है इसके बाद एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा कह रहा है कि एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो देखो जब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करो, 4 चौक 16, अब 16 इंटू 38 करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 608। अब ये माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया है, ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका भी पहले आप स्क्वायर करो, फिर इसके साथ मल्टीपल करो, कितना आएगा, 1168 आएगा। ये हमारा 0 ही रहेगा। यहां पे हमारा आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कितना रहेगा, ये मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको फाइंड कर लिया। अगर हम इसका समेशन देखें एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यह हमें कितने मिलेगा, यह हमें मिलेगा 3728। इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमने एफ एक्स स्क्वायर तक फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड कर रहा है क्यूब। अब क्यूब के लिए भी सेम, इसको क्या करो, क्यूब करो, 4 4 16 जगह 64, और 64 के बाद क्या करो, इससे मल्टीपल कर दो 38 से, कितना आ जाएगा हमारा, ये -2432 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को इससे मल्टीपल करो फ्रीक्वेंसी से, ये हमारा निकल के आएगा -2336। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं, आप एक बार करके देखिएगा। यहां पे मैं ये वैल्यू इजिली सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, और यहां पे हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब। तो यहां पे हमें मिलेगा 1344। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा।
लास्ट हमें फाइंड क्या करना है, 4 तक फाइंड करना है, 4 सेंट्रल मोमेंट, x माइनस ए का पावर 4। अब इसको क्या करो, 4 बार करो, ठीक है, और इसकी फिर क्या करो, 38 से मल्टीपल कर दो। तो ये हमारा आएगा 9728, ये हमारा आएगा 4672। अब देखो माइनस का साइन क्यों हट गया, क्योंकि -4 बार है, इवन बार है, हट जाएगा। यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, यहां पे हो गया 3392, यहां पे हमारा मिलेगा 17664। अब हमें क्या करना है, इसका पूरा समेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पावर 4। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको जब फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे 35456। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हमें फाइंड करना है कि हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा, क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, यहां से देखो 38 है, ये 38 है। अब 38 को क्या करोगे, इससे ऐड करोगे, 292 से कितना आएगा, 330 आ जाएगा। अब 330 को क्या करो, 389 से ऐड करोगे, कितना आ जाएगा हमारा, 719 आएगा। इसी तरीके से फिर इसको इससे ऐड करो, कितना आएगा, 931, और ये हमारा आ गया 1000। यानी कहने का मतलब कम्युलेटिव हमारा फ्रीक्वेंसी सही है, क्योंकि यहां पे सम इसका आ रहा है। इतना सॉल्व करने के बाद अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना है। सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने के लिए हमें म्यू1 डैश को निकालना पड़ेगा पहले। अब देखो यहां तक आपको पता चल गया है। अब देखो यहां पे हमें जो निकालना होता है म्यू1 डैश, वह क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपान सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए कितना आया, -36 आया है, -36, ये कितना है हमारा 1000 है। इसको सॉल्व करोगे, माइनस के साइन के साथ कितना आएगा, 0.036, ओके। इसी तरीके से म्यू2 डैश फाइंड करो। अब म्यू2 डैश में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपान सिग्मा एफ। अब देखो यहां पे हम कितनी वैल्यू फाइंड किया है इसकी, 3728। तो क्या करो, 3728 को रखो, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.728। इसी तरीके से अब आप क्या करो, म्यू3 को फाइंड करो। यहां पे क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपान सिग्मा एफ। यहां पे हमें क्या मिलेगा, 1344 हमारा गिवन है, ये हमारा क्या 1000 है, तो 1.344 आ जाएगा। अब म्यू3 को फाइंड करना है, 4 को, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा एक्स माइनस ए का पावर 4 और सिग्मा एफ। इसको फाइंड करोगे कितना है, ये हमारा 35456 है। एक 1000 से क्या करो, इसको डिवाइड करो, तो 35.456 ये हमें मिल जाएगा। यहां तक फाइंड करने के बाद आपको करना क्या है, हमें सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। आप देखते हैं सेंट्रल मोमेंट को, हमें क्या करना है, सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करना है। सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पहले से। सेंट्रल मोमेंट के लिए जो हमारा सेंट्रल मोमेंट म्यू1 होता है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर म्यू2 की, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। अब म्यू2 डैश को ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना ये आया है, 3.728 आया हुआ है। और हमारा जो म्यू1 है वह कितना है, -0.036 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, यहां पे हमें मिलेगा 3.7267। ये हमारी आ गई सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरीके से म्यू3 को फाइंड करते हैं। म्यू3 का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, म्यू डैश 3 माइनस 3 म्यू 2 डैश, और ये हमारा होता है म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब। अब देखो जो हमारा म्यू3 है ऑलरेडी ने फाइंड किया है, 1.344 है। अब 3 म्यू2 हमारा कितना है, ये है 3.728 है, और हमारा जो म्यू1 है वो है 0.0 माइनस साइन के साथ 36 है, ओके, प्लस 2, और हमारा जो म्यू1 है
वो हमारा कितना है 0.036 है और ये हमारा क्यूब है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा जो स्टेप है वो कैलकुलेशन पड़ता है। ठीक है, आप देखो 1.344 हमें मिलेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा हमारा कितना, एक काम करो ये आप इजीली सॉल्व करिएगा, पूरा फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो वाला आएगा 3.7464 आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैलसी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से μ4 हमारा क्या होगा, ये सेंट्रल मोमेंट हम निकाल रहे हैं, इस सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला याद करिएगा ताकि इजीली आपको सॉल्व कर पाए। ये क्या हो गया 4 μ3 डैश μ1 डैश 6 μ2 डैश μ1 डैश। ठीक है, ये क्या होता है 3 μ1 डैश की पावर 4। सारी वैल्यू को क्या करो आप पुट कर दो। ये क्या है 35.456 है और ये 4 हो गया। μ3 कितना है 1.344 है और यहाँ पे क्या है 0.036 है प्लस 6। μ2 की जो हमारी वैल्यू है वह है 3.728 है और यहाँ पे क्या है μ1 का वैल्यू 0.036 है। सारी वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। -3 μ1 कितना है 0.036 की पावर 4। इसको पूरा सॉल्व करना, हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 35.6785। यहां तक हमने फाइंड क्या किया, अभी हमने क्या किया मोमेंट को फाइंड किया। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, हमें फाइंड क्या करना था, देखो एक बार ध्यान से देखो, कह रहा स्क्यूनेस फाइंड करो और क्यूटोसिस को फाइंड करो, फिर कार्ल पियर्सन के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, यहां तक तो आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, यही तुम्हारा पूछ रहा है। तो जो हमारा कोफिशिएंट स्क्यूनेस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, β1 से डिनोट करते हैं। उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है μ3 की स्क्वायर और μ2 का क्यूब। अब μ3 ऑलरेडी हमने फाइंड किया कितना 1.7464 का स्क्वायर कर दो इसे, और हमारा जो μ2 है वो कितना है 3 पॉइंट है, कितना 3.7267। इसको क्या करो क्यूब कर दो। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर यहां पे निकल के आएगा वह निकल के आएगा 0.0589। अब ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा स्क्यूड होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा, ये तो पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्यूटोसिस के बारे में। तो हम क्या निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, β2 इक्वल टू क्या होता है μ4 अपान μ2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जो हमारा μ4 है वो ऑलरेडी कितना 35.6785 है और हमारा जो μ2 स्क्वायर है वो कितना 3 पॉइंट है 3.7267 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या वैल्यू 2.569। अब देखो ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है 3 से कम है, तो ये क्या है 3 से कम है। जब 3 से हमारा कम होता है तो हमारा जो क्यूटोसिस कैसा होता है प्लेटोक्यूटिक होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके पहले भी मैंने बताया था क्यूटोसिस का पार्ट जब बताया था। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस पूछ रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कार्ल पियर्सन इक्वेशन क्या होगा, स्क्यूनेस क्या होगी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अगर इसमें हमें मीन को फाइंड करना है तो पहले मीन को फाइंड करने के लिए हमें निकालते हैं a प्लस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपान सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमारा जो a है वो ऑलरेडी हमने कितना निकाला था 7 निकाला था। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 36 फाइंड किया था और ये कितना है 1000 है, तो इजीली कितना आ जाएगा 6.964 आ जाएगा। हमने मीन को क्या किया फाइंड कर लिया। अब इसमें मीन के बाद क्या करना होता है, हमें मीडियन को फाइंड करना पड़ता है। अब ये मीडियन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ, और यहां पे क्या होगा एफ इंटू आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे आप, तो एल हमारा कितना था, यहाँ पे 6 था, एन अपान 2 कितना है 1000 है, ये हमारा हो गया 1000 अपान 2, सी एफ हमारा कितना है 330 है, और 389 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, और ये है 2। यहां से हमने मीडियन को फाइंड कर लिया, ये आ गया आपका मीडियन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, क्योंकि जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है हमारा 3 मीन माइनस मीडियन अपान स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने मीन निकाल लिया भाई, मीडियन निकाल लिया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहां पे कैसे निकलेगा फॉर्मूला, वो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए का सिग्मा एफ का पूरे का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करना कैसे है, सॉल्व करना क्या है, सारी वैल्यू को पुट कर देना है। ये वाला वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, हमने निकाला था 3728, ये कितना है हमारा 1000 है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, और यहां पे कितना है -36 है, और ये हमारा हो गया 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, आप सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, मिलेगा 3.728 माइनस, कैलकुलेशन थोड़ा दोस्तों लंबा है इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, पर आपको समझ में आएगा। तो 10 नंबर में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये 96। और इसको सॉल्व करोगे आप फाइनली तो आएगा 3.726, और यहां पे हमें मिलेगा 1.930। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लिया। अब हमारा जो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस होता है 3 मीडियन माइनस मीन होता है। अब 3 मीन हमने कितना फाइंड किया है 6.964 फाइंड किया है, और मीडियन हमारा कितना होता है 6.874 है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.930 है। जब ये सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहां पे हमें मिलेगा 0.27 1.930। कैलसी से आप सॉल्व करेगा, ये निकल के आएगा 0.13898। ये क्या है, 0 से बड़ा है। जब बड़ा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।